ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं वट सावित्री व्रत की कथा लेकर आई हूँ। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत महत्व है। इसको बड़ अमावस्या या बड़ अमावस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और वट यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु जी, जड़ में ब्रह्मा जी तथा शाखाओं में शिव का वास होता है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। विशाल एवं दीर्घजीवी होने के कारण वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। आइए अब हम कथा का रसपान करते हैं। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गया हुआ था। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वटवृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान उनकी गोद में सर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यमराज हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। और फिर सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ। मेरे पति आपके साथ हैं तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और गिलानी नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में
पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए अपने पति के जीवन दान के अलावा तुम 3 वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ और तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और सत्यवान से अपने 100 पुत्रों के होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु भी कह दिया। अब यमराज को लगा कि अब सत्यवान को यमलोक ले जा पाना संभव नहीं और इस कारण अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री अपने पति के साथ अपने आश्रम लौट आई और सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और इनका राज्य विकसित हो गया और 100 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। इसी प्रकार यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। आइए अब हम आरती का रसपान करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।